परस्पर प्रशासन है ये सबके साथ में हथम भाई करला से कोई फायदा है नहीं। जो बात है जैनून जो बात है कचिया देखा तो बोला जो लाइसेंस मैंने कि हथियार रखते हैं गाड़ी में, तो हम बोले कचिया हथियार से वो सोना वाला वो रोल गोल का था चेन, वो चेन और अंगूठी खोल के उसको हाथ में दे दिया। जो मोटरसाइकिल वाला जा रहा था। हाँ वो मोटरसाइकिल वाला जो हमको रोक करवाई है, तू भी रुक के गाड़ी चेक करवाने लगा तो हमसे बात करने लगा जाए आपको ये पता है जो 2-4-5 किलो जो सोना चोरी हुआ है। तो हम बोले नहीं जो बाइक वाला को रोका था वो बाइक वाला उसको प्रणाम पैर छू के बोला जो आप क्या किए, तो बोले हमरा वो जवा में है, तो लीजिए पेपर में लपट के रख लीजिए। और जब हम निकाल के जब जब उनसे पेपर लेने लगे उतने ही देर में वो हमारे हाथ से चेन लेकर वो अपने हाथ हम ऐसे घूरे और ऐसे करके डिक्की जो खोले उतने ही देर में वो हमारे जानते हैं और प्रशासन का कितना कष्ट हो रहा है, चोरी आप लोग का होता है बात कर रहे हैं हमारे सामने वो पेपर में रखा और अचानक एकाएक कहने लगा जो डिक्की में क्या है, डिक्की पहले चेक करवाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक इंटरव्यू। मैं हूं आपके साथ मिराज आलम। देखिए एक ऐसी कहानी आपको हम बता रहे हैं जो फिल्मी नहीं बल्कि हकीकत कहानी है नगर परिषद बरौनी यानी फुलवरिया थाना क्षेत्र नगर परिषद बरौनी वार्ड 12 की, जहां एक रेलवे अधिकारी बनकर एक व्यक्ति आता है और एक व्यक्ति से उसके सोने का जो सामान रहता है उसे लेकर वो फरार हो जाता है। देखिए हमारे साथ वही व्यक्ति मौजूद है, आइए इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या घटना हुई इनके साथ, क्या घटना हुआ था आपके साथ। हम तो उधर से मार्केट से आ रहे थे और उसके बाद वो पीछे से आवाज दिया, आवाज देने के बाद हम लोग नहीं सुने, आगे बढ़ते रहे। जोर से जब आवाज दिया तब हम वहां पर रुके ज्ञानोदय स्कूल के पास। जब वहां रुके तो बताया हमको जो आवाज दे रहे हैं आप सुन नहीं रहे थे, भाग रहे हैं। तो हम फिर रुके बोले हम भागेंगे कहे, हम चोर चुहार नहीं हैं तो भागेंगे कहाँ, आई गाड़ी हमारा भागने जो कुछ है कहाँ। उतने देर में हम स्कूटी के स्टैंड लगा के उतरे कर और बताइए क्या बात है। तो वो हमको कहने लगा जब आपको आवाज दे रहे थे आप सुने नहीं, हम बाजार के मुंह पर से आपको आवाज दे रहे थे और 2 बाइक पर था। उतने ही देर में वो बाइक वाला यहाँ से इधर से जाने लगा तो उसको भी रोका और उसको भी यही कहा जो क्या है गाड़ी में, गाड़ी चेक करवाइए। तू भी रुक के गाड़ी चेक करवाने लगा तो उतर के आया, बोला जो हम और वो जो बाइक वाला को रोका था वो बाइक वाला उसको प्रणाम पैर छू के प्रणाम सर कर किया। तो हम सोचे परस्पर प्रशासन है ये सबके साथ में हथम भाई करला से कोई फायदा है नहीं। जो बात है जैनून जो बात है वो उससे हम बात करेंगे। उतने ही देर में उसका ना वो अपने मने से वो सोना वाला वो रोल गोल का था चेन, वो चेन और अंगूठी खोल के उसको हाथ में दे दिया। जो मोटरसाइकिल वाला जा रहा था। हाँ वो मोटरसाइकिल वाला जो हमको रोका था उसके हाथ में वो दे दिया। वो जब से वो सादा पेपर निकाला ऐसा ही और वो पेपर को 2 आगे दे दिया था वो। हाँ वो बोला जो ये सब पहन के आप काहे चलते हैं, घर में भी सूचना कीजिए, माँ बहन को भी बोलिए जो 2-4-10 दिन अभी मत पहनने के लिए। उसके बाद हम उनसे बात करते ना एगो हमसे बात करने लगा जाए आपको ये पता है जो 2-4-5 किलो जो सोना चोरी हुआ है। तो हम बोले नहीं ये सब चीज हमको क्या पता है, ये सब चीज से हमको क्या मतलब है, जहाँ हुआ चोरी वो जाने नहीं तो अगला जाने। तो आपका क्या नाम है, तो हम बोले हमारा नाम मुन्ना रहे। तो घर तक बोले जो घर यही बगल में हुआ। तो क्या करते हैं, तो बोले खेती पथारी और गाय माल है, यही सब हमारा धंधा है। तो ठीक है, तो आप लोग सोना पहन के चलते हैं तो जानते हैं और प्रशासन का कितना कष्ट हो रहा है, चोरी आप लोग का होता है और कष्ट हम लोग को झेलना पड़ता है, कितना परेशान रहते हैं। तो ठीक है, तो हम अपना खोल के जवाब में रख लिए भाई जब दिक्कत है प्रशासनीय जब है जब ये कह रहा है तो हम अपना खोल के गंजी और पेंट पहने हुए थे हम अपना जवाब में रख लिए। वो क्या किया उतनी देर में वो खोल के गरा से वो अपने हाथ में अगला आदमी ले लिया और एगो पेपर निकला, पेपर के 2 बार मोड़ के उसमें रख के पुड़िया बना के वो ऐसे करके एगो बैग टांगे हुए था। वो इतना बड़ा बैग था, वो बैग के चेन यहाँ पर से खोल के और वो चेन में गिरा के भीतर उसमें और फिर चेन ऐसे करके लगा दिया। उसके बाद हमको बोला जो आप क्या किए, तो बोले हमरा वो जवाब है, तो लीजिए पेपर में लपट के रख लीजिए। और जब हम निकाल के जब उनसे पेपर लेने लगे उतने ही देर में वो हमारे हाथ से चेन लेकर वो अपने हाथ हमारे सामने वो पेपर में रखा। हम तब तक देख रहे हैं दोनों ऐसे फेस टू फेस बात कर रहे हैं, हमारे सामने वो पेपर में रखा और अचानक एकाएक कहने लगा जो डिक्की में क्या है, डिक्की पहले चेक करवाइए।
बहुत एकदम टाइट आवाज में, जैसे प्रशासन बिहेव करता है उस तरह से बिहेव किया। तो हम बोले सर डिक्की में क्या रहेगा, डिक्की चेक कर लीजिए। हम ऐसे घूरे और ऐसे करके डिक्की जो खोले, उतने ही देर में वो हमारे यहाँ के ओझल में वो घटना किया। उसके बाद डिक्की खोले तो कचिया देखने लगा, तो कचिया देखा तो बोला जो लाइसेंस मैंने कि हथियार रखते हैं गाड़ी में। तो हम बोले ये कचिया हथियार हुआ, ये पिस्तौल तो नहीं है ना, है ये तो कचिया है। हम लोग किसान आदमी है, जब भांज लगता है तो घास काट के उधर से चल आते हैं। कचिया है और रस्सी है हमारे पास में, दूध दिए वो डिब्बा भी हमारे पास में है। तो हथियार यदि हो रहता तो हम लोग दूसरा कोई विकल्प देखते हैं, नहीं तो इसका लाइसेंस होता तो किसान लोग को लाइसेंस मिल जाता। तो ठीक है, बस वो पुड़िया लेकर हमारी डिक्की में रख दिया और बोला जी ठीक है जाइए घर पर रख दीजिएगा, अभी 2-4 दिन 10 दिन मत पहनिए, प्रशासन को बहुत दिक्कत हो रहा है, हम लोग आप ही के सुरक्षा के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। हम बोले ठीक है सर ठीक है। तो हमने डिक्की में रख दिया। हम संजोग से वहां से लगभग 15 से 16 मीटर आगे बढ़े और हमको कुछ मन में संकोच हुआ। हम गाड़ी आगे रोक के और डिक्की खोल के चेक किए उतने ही देर में वो घूम के सीधा हो गया बाजार तरफ गाड़ी कर लिया और दोनों गाड़ी पर बैठ गया। हम देखे गाड़ी में जो रखा था पुड़िया, वो पुड़िया खोल के देखे उसमें 4 गो इतनी ढेली है। अच्छा, ढेली था? हाँ, 4 गो थोड़ा छोटा ईटा वाला ढेला था। हम जैसे उसको देखे बस सीट हम फटाक लगाए, यहाँ से हम जब तक उसको दबाने की कोशिश किए, ज्ञानोदय के पास गए तब तक टूना पधार के यहाँ पहुंच गया। और वो स्कूटी से हम जब बाजार तक उसको पीछा किए तब तक वो बाजार में जाने के बाद वो किधर गया हम लोग को कुछ पते नहीं लगा। मिर्चैया चौक तक हम उसका पीछा किए मगर कहीं मिला नहीं। बस वहां से हम सीधा नहीं, इधर उधर हमको जाने से बेसी बेहतर लगा जब थाने पर चल जाते। थाना पर गए, देखे मुंह पर 112 लगा हुआ था। उसको बोले सर ऐसे ऐसे घटना अभी तुरंत हमारे साथ में हुआ। 112 बोले जो अभी सर बैठे हुए तुरंत जाइए पहले थाना पर। हम थाना पर गए, बड़ा बाबू अपने बैठे हुए थे। हम उनको बोले सर हमारे साथ में अभी ऐसे ऐसे घटना हुआ है। तो कितना देर पहले करिए, बस सर अभी तुरंत हम इधर उधर देख लिए, जब नहीं मिला तो डायरेक्ट हम आपके यहाँ आ गए। तो ठीक है, तो वो आनंद बाबू को फोन किए, तो आनंद बाबू थे बारो में गश्ती में, उनको फोन किए तो वो भी 15-20 मिनट में आ गए। आने के बाद यहाँ पर टूना पोदार के यहाँ भी कैमरा देखे तो उनका कैमरा था 20 तारीख से बंद। फिर ज्ञानोदय में कैमरा देखे तो ज्ञानोदय के 20 तारीख के शाम के बाद उसमें कुछ है वो फुटेज में आइए नहीं रहा है। 16 गो कैमरा है, 15 गो ठीक है, और 16 में जो जहाँ घटना हुआ है वहां तक का डायरेक्ट क्लीन लेता है फोटो, फिर भी वहां तक का सीन नहीं आया। मैंने कि बोला जो इसका कोई छेड़छाड़ किया है इसमें फोटो नहीं आ रहा है। नीलकमल में भी देखे तो मुंह पर देखे कहीं कुछ उसका आवागमन मिलवे नहीं किया, कहे कि नीलकमल का अपना मुंह तक का लेता नहीं है। नगर परिषद का भी कैमरा बंदे है। यही सब घटना हुआ। अच्छा, वो जो व्यक्ति था वो किस विभाग के अधिकारी बता रहे थे? वो तो रेलवे के अधिकारी बताए थे। रेलवे का अधिकारी? जी जी। क्या आप बोलकर आपको बताया? हमको बोले जो हम रेलवे का अधिकारी हैं और सोना वोना चोरी हुआ है, कुछ आदमी इधरे भागा है जिसको हम पीछा कर रहे हैं। आपको रोकने का मेन मकसद है, आप कहने हुए थे, आपको अलर्ट कर रहे हैं, आप अपने पुड़िया में इसको रख लीजिए। स्थानीय थाना जो आवेदन दिए तो क्या आश्वासन मिला वहां से? नहीं, हमको तो आश्वासन सर बोले जो ठीक है हम कोशिश करते हैं। अब सर कोशिश करेंगे तो उम्मीद है हम लोग को जो कहें बरामद हो जाए। इस तरह से पहली घटना बरौनी में हुआ है, तो आपके साथ ये घटना हुआ है तो आप क्या अलर्ट करना चाहिएगा लोगों को? हम क्या अलर्ट करेंगे, हम तो यही नहीं कहेंगे जो भाई इस सब चीज से कम हम लोग तो गए, आप लोग सब बचिए, नहीं तो और इससे बेसी बेहतर हम क्या कह सकते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुन्ना राय हुआ। ध्रुव जी, क्या कहना है इस तरह की घटना जो बरौनी में हुआ है, पहली बार हुआ है, और इस तरह की घटना पर क्या कहना है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बरौनी नगर परिषद वार्ड 12 मुन्ना राय जी के साथ जो यह घटना हुआ, जो ये चोर जो अपने आप को रेल पुलिस बोल के इनके साथ छल किए, तो मैं बेगूसराय जिला के एसपी साहब को कहना चाहूंगा, डीएम साहब को कहना चाहूंगा कि ऐसे चोर और अपराधी को जो दूसरे के साथ छल करके करते हैं उनको भारी से भारी सजा मिले। ध्रुव कुमार, समाज सेवी, बरौनी। हमारे साथ मुन्ना राय थे, जिनके साथ आज से 2 दिन पहले एक घटना हुआ था कि पुलिस अधिकारी बताकर इनके साथ 21 तारीख की घटना है, और पुलिस अधिकारी बताकर इनके साथ फ्रॉड किया गया था। इनके से जो गले में जो सोना था उससे बदल कर इसे
ईंट और पत्थर दे दिया गया था। बाकी आप जो है अगर इस तरह की कोई घटना आपके साथ होता है तो आप अलर्ट हो जाइए। अगर इस तरह कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो आप इस तरह के व्यक्ति से अलर्ट हो जाइए और तुरंत जो स्थानीय थाना है उसे इन्फॉर्म कर सकते हैं, या उस व्यक्ति से आप दूर होने की ज्यादा कोशिश कीजिए। बाकी इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद।